जैसे कि हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो है हम सबसे पहले जो है सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। और सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने पार्ट होते हैं सामाजिक अध्ययन में और किस में क्या सिलेबस है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सामाजिक अध्ययन के बारे में हम जानते हैं। सामाजिक अध्ययन जैसे कि है, इसमें इसके जो है 4 पार्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों पार्टों को ही हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है और चारों ही पार्ट का एक विशेष रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इतिहास और भूगोल का एक अपना खासा अच्छा खासा महत्व है। तो आइए हम सबसे पहले जो है इतिहास के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या कौन से टॉपिक जो है हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है हमें भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय कैसे हुआ है, इसमें इसके जो है प्रमुख राजवंश क्या कौन कौन से थे एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, जैसे कि चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन एवं इसमें भारत में इसके आने पर क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तुर्क आक्रमण के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे कि तुर्क आक्रमण जो है कि सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था, उसमें हम लोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनके प्रभाव के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इतिहास में हम ये अरब में इस्लाम धर्म उदय और ये इसमें इसके आगमन का तुर्कों के आगमन के बाद जो है हम सल्तनत कालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत कालीन भारत में इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कब हुई एवं उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम दास व गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश के बाद जैसे खिलजी वंश आया, खिलजी वंश पढ़ेंगे, कुल तुगलक वंश पढ़ेंगे और दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम ये जो दिल्ली सल्तनत का विघटन जो है कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो विघटन है वो किन कारणों से हुआ, उसमें जैसे कि हम मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे व तैमूर व चंगेज खां सैयद वंश व लोदी वंश के बारे में भी जो है हम अध्ययन करेंगे। सल्तनत कालीन भारत पढ़ने के बाद जो है हम सल्तनत कालीन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका क्या प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज और भक्ति आंदोलन व सूफी मत के बारे में जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये तो जो है हमारा क्या नाम इतिहास का सिलेबस हो गया है कि इसमें पहले सबसे पहले जो तो हमें भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जैसे मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश के बारे में सबसे पहले तो पढ़ना है और लास्ट में जाके जो है हमें सल्तनत कालीन भारत के बारे में पढ़ना है, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। अब आइए हम जानते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल का क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्योंकि इसमें सामाजिक अध्ययन में जो है भूगोल भी एक महत्वपूर्ण ये पार्ट होता है और इससे कई सारे जो हैं हमारे प्रश्न इसमें अच्छा खासा आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। भूगोल में हम सबसे पहले सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जैसे कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये मंडल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें भी स्थल मंडल और में जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।
और भूगोल इस वजह से भी प्रमुख है क्योंकि ये जो जितने सारे टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अगर हम अभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये इसका तो एक तो फ़ायदा ये है कि हमारा जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। भाई आपके पेपर भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे जाएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा आपको टेट और सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप अभी अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम मतलब ये पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप टेट और सीटेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जान लिया है कि स्थल मंडल में हम जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सेल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है हम धरातल के रूप बदलने वाले कारक जैसे कि आंतरिक पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, जैसे बलद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्रकार व प्रभावित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम बाह्यबल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन व इनसे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे वायुमंडल का संगठन एवं इसकी संरचना क्या है, तापमान, वायुदाब पेटियां, वायुमंडल की आर्द्रता, इस सब के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी, जैसे व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय और मानसूनी, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात पवनों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। फिर जलमंडल में पर हम अध्ययन करेंगे जैसे समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, ज्वार भाटा आदि के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये तो हमारा जो सिलेबस हो गया है वो भूगोल का हो गया है और इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और आप लोग अच्छे से इसको अध्ययन भी करेंगे प्लस अच्छा से नोट्स भी बनाएंगे, जो कि एक तो हमारा इसका जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में तो ये यूजफुल होगा ही और साथ में हमारे टेट और सीटेट में भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर आइए हम जानते हैं नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्या में हम नागरिक शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और इसका सिलेबस क्या है। तो आइए नागरिक शास्त्र में जो है हम सबसे पहले हमारा संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का जो है बेसिक परिचय इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है संविधान किसे कहते हैं, जैसे संविधान के गठन की भूमिका, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा नागरिकता आ जाएगा, मौलिक अधिकार आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। यानी संविधान में हमें जो है इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, यानी नागरिक शास्त्र में सिर्फ संविधान के बारे में पढ़ना है। आगे जो हमारा इसका पार्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र में जो है हमें उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, भारत का उद्योग। और इसके बारे में जब हम भारतीय कृषि नीति के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है भारत का औद्योगिक विकास। उसमें भी हमारे क्या मतलब प्रमुख उद्योग हैं, जैसे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यानी कि आज जो है हमने सामाजिक अध्ययन की जो हैं 4 पार्ट हैं उनके सभी मतलब सभी टॉपिकों के बारे में जान लिया है कि हमें इसमें क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। तो हम आज से ये तो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानना, सबसे पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके पहले सिलेबस को जानिए। तो आज तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले इसके सिलेबस को जाना है, लेकिन अब हम लोग डेली नियमित रूप से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।